मादरे वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। यौम दिफा और शोहदा आज मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। मार्का हक में बेमिसाल फतह से यौम दिफा खास अहमियत इख्तियार कर गया। दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। शोहदा के मज़ारात पर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम होगा। यौम दिफा के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफ़वाज बैरूनी जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ डटी हैं। ISPR का नया तराना वतन की खातिर जिए मरेंगे अवाम के दिलों का तर्जुमान बन गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अल्फाज ने कौमी नग़मे को 4 चांद लगा दिए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से पेशावर के स्कूल्स में रंगारंग तकारीब। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में भी यौम दिफा और शोहदा की तकारीब सजाई गई। इन तकरीबात में छोटे और बड़े हथियारों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। तलबा ने मिली जज्बे से भरपूर नगमे और खूबसूरत टैबलोज पेश किए। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैकड़ों देहात जेर आब, लाखों अफराद बेघर। दरियाए रावी में भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। शाहदरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। दरियाए सतलुज में हेड साइफन, हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम और हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसिक से तजावुज करके हवेली लखा में 50 तिहाड़ डूब गए। सैकड़ों मकानात दरियाबुर, जमीनी राब्ते मुनकता, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दरियाए चनाब की मुंहजोर लहरों से जमींदारा बंद टूट गया। मुल्तान शहर में पानी दाखिल होने का खतरा संगीन हो गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, पानी शेर शाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़, डीजी खान कौमी शाहरा भी ज़ेरे आब। कासिम बेला का बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शुजाबाद में 27 देहात के 54,000 अफराद सैलाब से मुतासिर। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाब से 38,85,000 लोग बेघर। 4,000 देहात डूब गए। PTMA के मुताबिक सुपर फ्लड के बायस अब तक 46 शहरी जाँ बहक हो चुके। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 13,22,000 मवेशियों को बचाया। नुकसानात का तख्मीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए चनाब पुल बंद कर दिया। सहूलियात देने का मुतालिबा। पानी की सतह बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। इंतज़ामिया को कहा है बंद तोड़ें, लेकिन वो इस तरह किसी किस्म को रुझान नहीं दे रहे। ना हमारे जानवर बचे हैं, जानवर बाहर निकल गए, घास सब कुछ खत्म हो गया। सारे जिम्मेदार भरे पेन सारा कुछ की पेन जिता जिता टेंट नहीं मिले साकू। साढ़े घर के घर देखो पानी नाल फुल छत्तां तो पानी करास दींदा पे। सुनो न्यूज़, मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुकाम ना पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। पाक फौज की सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। साहिवाल दरियाए रावी में सैलाब से 49 देहात मुतासर। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप्स कायम किए। खानेवाल में हेड सदनाई के मकाम पर पुल रांगू बंद टूटने के बाद मुरम्मत कर दिया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों के मुजफ्फरगढ़, तलम्बा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में कामयाब रिलीफ ऑपरेशंस। अब तक हजारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बारिश और सैलाब के मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह। वफाक के और सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में बताया गया, मुल्क भर में सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 20 लाख अफराद की बर वक्त नकल मकानी की गई।
पंजनद पर 10 से 12 लाख क्यूसिक रेले से बचाव की तैयारी मुकम्मल कर ली। सैलाबी रेले की असल मिकदार 6 लाख क्यूसिक के लगभग होगी, जो तवक्को से कम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासिरा इलाकों से शहरियों का बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम ने NDMA, PDMA, पाक फौज, रेस्क्यू और रिलीफ के दीगर इदारों की खिदमात को सराहा। वजीर आजम की नादरा रजिस्ट्रेशन न रखने वाले मुतासिरीन की माली मुआवनत के लिए कमेटी के क़याम की हिदायत। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत की तरफ से सिंतास मायदा के वायलेशन किया है। हम आलमी सतह पे ये आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये भी जद्दोजहद जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो का कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत इंसानियत भूल गया, पानी के जरिए दहशत गर्दी करके पाकिस्तानी अवाम को निशाना बना रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत ने आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया, लेकिन ये नहीं बताया कितना पानी छोड़ेगा। सिंतास माहदे की भारतीय खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह करेंगे। सैलाब ने पंजाब में बहुत तबाही मचाई, मानना चाहिए वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और सरेनौ तामीर के कामों के लिए पंजाब हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को इमदादी कामों में हिस्सा लेने का पाबंद बनाया है। अभी सियासत का नहीं, मिलकर काम करने का वक्त है। सैलाब से किसान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म से बिलावल का टेलीफोनिक राबता, सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सैलाब मुतासिरीन खुद को अकेला ना समझें। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और बहाली के कामों की निगरानी के लिए दौरा गुजरात। मरियम नवाज को रिलीफ और रेस्क्यू के कामों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की मुतासिरा खवातीन से मुलाकात। रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासिरीन के मसाइल दरियाफ्त किए, बच्चों की दिलजोई की और उनमें तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आला की मुतासिरीन की मुकम्मल इमदाद और बहाली के इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने रेस्क्यू एहलकारों और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहा। गुजरात में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेला 80% शहरी इलाकों में दाखिल। 2 लाख से जायद आबादी मुतासिर। जिला इंतजामिया के नाकिस हिकमत अमली ने शहर को डबो दिया। DC बंद टूटने से शहर में 3 से 4 फीट पानी मौजूद। मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोधा और मियांवाली में भी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान DG खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। वाकया मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पेश आया। अंडा मारने वाली लड़कियों की सफेद गाड़ी में बैठकर निकलने की कोशिश। PTI कारकुनों का लड़कियों पर तशद्दुद। पुलिस ने हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने वाकये को ड्रामा करार दे दिया। ट्वीट में कहा, ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बने जा रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरियम रियाज का ट्वीट रीट्वीट करते हुए कहा, अब तो बुशरा बीबी की बहन ने भी इसे ड्रामा करार दे दिया है। ख्वाजा साद रफीक की वाक़े की मजम्मत। कहा, अलीमा खान साहिबा को अंडा मारना शर्मनाक, घटियापन और बाजारी हरकत के सिवा कुछ नहीं। बैरिस्टर गौहर की मजम्मत। बानी PTI की फैमिली के लिए सिक्योरिटी का मुतालिबा। नए अदालती साल से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत। चीफ जस्टिस से 6 सवालात कर दिए। खत के मतन में कहा गया, यकतरफा तौर पर बेंचेस की तश्कील और कॉज लिस्ट जारी हो रही हैं। जजेस रोस्टर बगैर मुशावरत के दस्तखत के लिए भेजे जाते हैं। जस्टिस मंसूर ने खत में तहरीर किया कि मुझे उम्मीद है 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अवामी सतह पर इन 6 सवालात के जवाब दिए जाएंगे।
आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां यौम विलादत आज आम तातील होगी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां। दुरूद सलाम और नात ख्वानी की महाफिल से फ़ज़ाएं महक उठी। शहर शहर गांव गांव जुलूस निकाले जाएंगे। घरों गलियों बाजारों मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पंजाब असेंबली की इमारत सब्ज बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। इस्लामाबाद में आज आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस होगी। विफाकी काबीना ने कैदियों की सजाओं में आम मुआफ़ी की सिफारिश कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, अदल, अखुवत, रहमो, अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलमगीर पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम बहैसियत कौम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दस्तूर, कानून और इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वफ़द की मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी अल हबाश, मस्जिद अक्सा के इमाम अहमद हुसैन और पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया और फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी वफ़द की मुलाकात। फ़लस्तीनी वफ़द ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और इसे मुश्किल वक्त में एक ताकतवर हामी करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर सदर महमूद अब्बास का खुसूसी ख़त वज़ीर आज़म को पेश किया गया। भारत, रूस और अमेरिका के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ने लगीं। दोनों मुल्कों से मुतालिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा बयान। कहते हैं, ऐसा लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, रूस और भारत गहराइयों में घिरे तारीख तरीन चीन की जानिब चले गए हैं। रूस और भारत के तवील और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ। चीन की फौजी परेड में रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं की पजीराई से अमरीकी सदर खुश नहीं। अमरीका ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इन दोनों ममालिक के साथ मिलकर अमरीका के खिलाफ साजिश कर रहा है। अमरीकी इल्ज़ामात को चीन ने मुस्तरद कर दिया था। रूस से खाम तेल खरीदने पर अमरीका भारत से नाराज़ है। उसने भारतीय अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है।